हेलो, जय माता दी। आप सभी लोगों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप आज है दुर्गाष्टमी, अष्टमी है, तो सभी लोगों पे माता रानी अपना आशीर्वाद बनाए रखें। और जो भी मेरा ब्लॉग मेरे से बड़े देख रहे हैं उनको मेरा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। तो फ्रेंड्स, अभी तो हमारा भी पूजा पाठ हो गया और फास्ट भी है आज मेरा। तो अभी मैंने ब्लॉगिंग भी स्टार्ट नहीं किया था, मैंने सोचा अभी कर लेती हूँ। तो भी मेरा बेटा सो रहा है। तो फ्रेंड्स, कल वाली वीडियो में मैं अपने लाइफ की जर्नी मैंने बोला था थोड़ी थोड़ी मैं शेयर करूँगी। तो मैंने स्टार्ट किया था अपनी स्टडी से मेरे रिलेटिव था वो, और मैंने आपको बताया था कि मेरा बीएड का एंट्रेंस हो गया था, एंट्रेंस निकल गया था और मैं कॉलेज लेने की बात आई थी मेरी। तो उस समय मैंने बोला था उसमें कि मेरे पास दो ऑप्शन चूज करने के लिए रखे गए। वो क्या था मैं अभी आपको बताती हूँ। उस बीच में ना एक और प्रॉब्लम हुई थी जो आपको मैं किसी और वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। पहले आपको मैं थोड़ी थोड़ी ये चीज़ें शेयर कर दूं आपसे। तो उस समय जब मेरे हस्बैंड वहाँ पे जॉब करते थे, दिल्ली में थे हम लोग, तो उस समय उनका इंटरव्यू हुआ था। होता ही रहता है, हर कोई बाहर का या कहीं का या इंडिया का ही लोग देते रहते हैं अपने जॉब के अकॉर्डिंग, जैसा जिसको करना होता है। तिन्होंने दिया था, तीन का हो गया था, और वो हो गया था इनका मैक्सिको में। इनकी जॉब मैक्सिको में लग गई थी, इनका एंट्रेंस निकल गया था। अब इनका एंट्रेंस निकल गया था, इनको भी बाहर हर किसी को होता है, बाहर जाने का मन था इनका। तो फिर आ गई मेरी बीएड वाली बात उसी बीच में। तो लोगों ने, हर किसी ने मुझसे बोला कि छोड़ दो, नहीं करना है, चली जाओ, हस्बैंड के साथ जाना ज़्यादा ज़रूरी है। ये भी कह रहे थे, इन्होंने मेरे ऊपर दोनों बातें डाल दी कि जो तुम्हें सही लगता है वो करो। क्योंकि इसके पहले भी मैं आपको बताऊंगी, मेरी शादी के 2 ही महीने के बाद इनका साउथ अफ्रीका हुआ था। तो ये गए थे तो मैं ससुराल में ही थी काफ़ी टाइम तक, मैं नहीं गई थी। तो फिर ये सेकेंड टाइम था और इनकी परमानेंट जॉब लगी थी। ऐसा नहीं था जो एक प्रोजेक्ट में जाते हैं, तो प्रोजेक्ट वाला तो जो फर्स्ट वाली जॉब मैं बता रही हूँ ना, कंपनी के थ्रू प्रोजेक्ट में गए थे बस ये। लेकिन ये जॉब हमारी ऐसी थी कि जब हम चाहते तभी हम छोड़ के या कहीं और करते, नहीं तो हमारी परमानेंट जॉब थी वहाँ पे। तो फिर मैंने सोचा कि इतनी मुश्किल से तो मैंने किसी तरह से किया है, और ये एक मेरा मन था कि हाँ मेरा हो जाए, तो रहने देते हैं। थोड़े दिन की, 2 साल की बात है, लेकिन 2 साल का टाइम कम नहीं होता। उस समय तो लग रहा था कि हाँ ठीक है, कर लेते हैं, और ये भी ज़रूरी है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, नहीं मैं देख लेती हूँ, आप अपना देख लो, और फिर 2 साल के बाद फिर मैं आ जाऊँगी। तो फिर मैंने यही डिसीज़न लिया कि मैं जाके वहाँ पे कॉलेज ले लूँगी। फिर मैं आ गई यहाँ पे अपने ससुराल में, ससुराल मीन्स जहाँ पे मेरे फादर इन लॉ की जॉब थी, वहाँ आ गई। वो यूनिवर्सिटी थी, तो वहाँ पे आ गई मैं। और इन्हीं के एक फ्रेंड की कॉलेज था, तो मैंने वही कॉलेज चूज किया। मैं गई कॉलेज में, एडमिशन लिया मैंने, मेरा एडमिशन भी हो गया। और फिर इनका जाने का हुआ कि हाँ ये अब जाएंगे, तो फिर ये चले गए। मेरा भी चलता रहा, बुक उक ला के मैं घर पे ही पढ़ाई करती थी, और साथ में और सब चीज़ें थी, संभालना करना, घर परिवार को भी देखना, बच्चे को भी देखना, सारी चीज़ें चल रही थी, अच्छी खासी चल रही थी। ये मार्च में ही गए थे। इनके जाने के फर्स्ट वीक मुझे लग रहा है 1 हफ्ते या 15 दिन बीते होंगे, एग्जैक्ट 15 दिन ही बीते होंगे मुझे लग रहा है, इससे ज़्यादा का टाइम तो नहीं था। मुझे अच्छे से याद है, बस डेट नहीं याद है मुझे। कोविड का फर्स्ट वेव जो होता है ना, वो आ गया। और मुझे लगता है इस चीज़ कोविड के बारे में मुझे बताने की किसी को ज़रूरत नहीं है। क्या था, कितना भयंकर था, सबको हिला देने वाला था। तो ये गए, तो फिर मेरी टेंशन, यहाँ से मेरी स्ट्रगल वाली लाइफ ऐसे चली है ना कि हर मोड़ पे मुझे इतनी परीक्षाएं देनी पड़ी हैं
कि आज तो लोगों को लगता है कि मैं यहाँ हूँ, बहुत अच्छी लाइफ है, जो कुछ भी है मतलब सबको समझ में आता है, लेकिन उसके पीछे का जो है ना, या तो भगवान जानते हैं, या आज मैं फास्ट हूँ माता रानी जानती हैं, या तो मेरे हस्बैंड जानते हैं, मेरे फादर इन लॉ को भी पता है। मतलब हर जगह पे मैंने एग्ज़ाम दिया है, मतलब जो एग्ज़ाम मेरा था उसको आप पीछे छोड़ दो, मतलब हर पॉइंट पे मेरा बहुत बड़ा एग्ज़ाम चला है। मतलब इनके जाने के बाद कोविड की ऐसी हालत हो गई, फिर मतलब अब टेंशन ही टेंशन हो गया। हस्बैंड वहाँ पे फंसे हुए हैं, मतलब गए, सबको टेंशन थी। मतलब वो खुशी रही ही नहीं जो हमारे जॉब की बाहर की थी, वो खुशी आप सोचो ना कहीं दब सी गई थी इस कोविड के बीच में, क्योंकि उस समय लोगों को जान बचाना सबसे बड़ी बात रह गई थी कि हाँ किसी की जान बच जाए। तो मैं मतलब कोई नहीं था मेरे साथ, मेरे फादर इन लॉ थे। मैं उस समय रोती थी, रात में रोती थी, फिर सुबह उठ के सारा काम करती थी, बच्चे को संभालती थी, जो भी टाइम मिलता था अपना पढ़ाई लिखाई का देखती थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये इतना लंबा टाइम चलेगा, ऐसे मतलब मेरी लाइफ ऐसे हो जाएगी, ऐसे फंस जाएगी, इतना नहीं पता था मुझे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जब एग्ज़ाम का टाइम आया उस समय कोविड पीक पे चलने लगा था। मतलब ऐसे था लोग घर में भी मास्क लगाते थे, और हमारी तो यूनिवर्सिटी थी तो ना किसी का आना न जाना, घर में पैक रहना, मैं बच्चे को लेके मतलब एकदम परेशान रहती थी उस समय। केवल बस अपना टाइम निकाल रही थी किसी तरह से, और मेरे सामने फिर आ गया एग्ज़ाम की बात। अब मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था मैं परीक्षा फॉर्म फिल करूं या ना करूं। मैं इनसे बात की, ये बोले देख लो बहुत ज़्यादा है, मतलब हर तरफ तबाही मची हुई है, बच्चे को लेके कैसे जाओगी, कैसे करोगी, कोई सपोर्ट का भी नहीं है। उसके बाद मतलब मेरे मायके में भी आप तो देखोगे ना, तो बस मेरे मम्मी पापा थे। मेरे भाई की पढ़ाई चल रही है, वो कहीं बाहर से अपनी तैयारी कर रहा है, और मेरे बाबा जी की एज 85 उस समय थी, और वो बिस्तर पे ही रहते थे, उनकी बाईपास सर्जरी हुई थी। तो मम्मी का पूरा टोटल टाइम उनके में ही जाता था। मतलब ऐसा टाइम था ना कि हम लोग उनसे बात भी करना चाहें फ़ोन पे ना, तो बस ऐसे बात होती थी जनरल सी, बस हाल चाल, इससे ज़्यादा मम्मी को टाइम नहीं रहता था, क्योंकि सब कुछ मम्मी बाबा का करती थी। ये मैंने एक वीडियो उनका शेयर भी किया है आप लोगों के साथ, आप लोग देख सकते हो उसमें। फिर मैंने क्या किया, मैंने फॉर्म नहीं फिल किया, क्योंकि मेरी बेटी बहुत छोटी थी और 5 दिन का टाइम था मेरे पास एग्ज़ाम का। मेरी बेटी को 5 दिन संभालने वाला कोई नहीं था, मेरे पास कोई नहीं था जो मेरी बेटी को 5 दिन एग्ज़ाम में देने जाऊँ, संभाल ले। और मैं बच्चा लेके एग्ज़ाम देने कैसे जाती, और कोविड का प्रकोप इतना ज़्यादा, मतलब आप सोच सकते हो उसके बारे में। मुझे उस समय इतना दुख हुआ ना, इतना दुख हुआ कि मैंने एक तो हस्बैंड को मना कर दिया नहीं जाना, दूसरा डिसीजन मेरा ये कि हाँ मैं अपना पढ़ाई यहीं पे छोड़ रही हूँ। फिर मैंने नहीं फील किया। उसके बाद देखो भगवान का करिश्मा क्या था, जब मुझे पता चला मैंने फॉर्म नहीं फिल किया, डेट निकल गई, मेरे कॉलेज से भी फ़ोन आया मुझे, मैंने सबसे बात की, मतलब कुछ रिजल्ट उसका नहीं निकला, नहीं हो पाया मेरा सपोर्ट, 5 दिन नहीं कोई संभाल सका। तो मैं ने ये डिसीजन ले लिया कि हाँ बच्चे से इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है इस समय, बच्ची छोटी थी उसको देखना है। तो फिर मैंने नहीं फॉर्म भरा। उसके बाद ये पता चला कि अब की बार बिना एग्ज़ाम दिए, जब मैंने फॉर्म नहीं फिल किया और मेरा डेट निकल गया, उसके बाद की बात है, पेपर आया। मेरे फादर इन लॉ पेपर पढ़ते थे, तो न्यूज़पेपर आता था, मैं न्यूज़पेपर उठाई, मैंने खुद ही देखा, किसी ने मुझे बताया नहीं, मैं खुद ही उस दिन, पता नहीं क्या था, डेली उतना मतलब डिटेल से देखती भी नहीं थी, उस दिन मैंने देखा कि बिना परीक्षा दिए ही उस साल लोगों को पास कर दिया गया था। मतलब तीसरा झटका आप समझ लो मेरे लिए ये था। फिर मुझे इतना दुख हुआ ना कि भगवान मेरे साथ क्या कर रहा है, कुछ भी समझ में मुझे नहीं आ रहा था। बस क्या था, मैं अपना फर्ज निभा रही थी। मेरे यहाँ आज भी लोग बोलते हैं वहाँ पे कि वैसी बहू ना थी कोई और ना ही आई। तो फ्रेंड्स अभी ये वीडियो मतलब ख़त्म नहीं हुआ है, मेरी जर्नी बहुत लंबी है, और हर तरह मतलब मोड़ पे मेरा एग्ज़ाम चला है, मैं और आप लोगों से शेयर करूँगी। फिर आगे क्या हुआ इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊँगी।
ज़रूर आप लोग देखना, आप लोग कुछ ना कुछ इस वीडियो से सीखोगे। मतलब आसान नहीं रहा है इसके बाद भी मेरा हर चीज़ आगे। तो मिलती हूँ फ्रेंड्स एक नेक्स्ट वीडियो में और अपनी जर्नी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। लेकिन अगर आपको मेरा वीडियो, मेरी बातें या मुझसे मतलब कुछ भी थोड़ी सी समझ में आ रही हो ना, थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हर चीज़ मैं अपना आपसे शेयर करूँगी, उससे आप कुछ ना कुछ तो सीखोगे। मिलते हैं, बाय बाय।